आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। आज से 15 फरवरी तक इंदौर में G20 समिट का आयोजन होना है। इसके लिए इंदौर तैयार हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समिट में शामिल होने के लिए ज्यादातर प्रतिनिधि इंदौर पहुंच चुके हैं। अब G20 प्रतिनिधि को इंदौर शहर खूब रास आ रहा है। उन्होंने कई जगहों पर भ्रमण भी किया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि नवीन कुमार ने खजराना मंदिर पहुंचकर गणेश जी के दर्शन किए। और आपको बता दें कि G20 के तहत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 15 फरवरी तक इंदौर में होनी है। G20 में भारत की अध्यक्षता की थीम वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित है और कृषि पर प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने और सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश से इस बैठक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में भारत जो है मेजबानी कर रहा है। भारत G20 का मेजबान है। तो पहले दिन प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और साथ ही किस तरीके से जो किसानों की आय है उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से खेती को आधुनिक खेती के रूप में डेवलप किया जाए, आधुनिकीकरण की ओर खेती को भी लेकर जाया जाए। जिस तरीके से पूरी दुनिया आधुनिकता को अपना रही है, तो इस तरीके से खेती में आधुनिकता को किस तरीके से अपनाया जा सकता है, किस तरीके से खेती के जो तमाम प्रयास है उनको और सरल किया जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। तो एग्रीकल्चर विषय है जिस पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक बैठक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे इस पूरी बैठक में और अपने अपने विचार जो है रखेंगे और अपनी अपनी बातें जो है इस समिट के दौरान रखेंगे। तो वहीं G20 समिट के लिए मिनी मुंबई तैयार हो चुकी है, यानी कि इंदौर तैयार हो चुका है और इंदौर में तमाम चीजों का विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर होटल तक नो फ्लाइंग जोन जो है घोषित किया गया है और साथ ही साथ पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है उनसे नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, अपने विचार जो हैं वो रखेंगे। कृषि पर प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक होगी। कृषि क्षेत्र को लेकर यह बैठक होगी, किस तरीके से कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाए, किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए, किस तरीके से किसानों के लिए सरलता लाई जाए, किस तरीके से किसानों का जो फसल की जो तमाम लागत है या किस तरीके से फसल को और बेहतर किया जाए, इन विषयों पर चर्चा समिट में होनी है। वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर G20 समिट जो है वो भारत में आयोजित हो रही है। तो G20 समिट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी समिट में शामिल होंगे। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे समिट को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस प्रकार से एक भव्य रूप समिट को दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले 1 महीने से भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अलग अलग विषयों की, अलग अलग यूनिटों की बैठकें लगातार जारी हैं। और अभिषेक, इसी कड़ी में कृषि आधारित व्यवस्था पर जो है वो 2 दिवसीय बैठक का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। तगड़े सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और कृषि आधारित देश की जो व्यवस्था है अभिषेक, उसकी झलक जो है वो G20 पे देखने को मिलेगी। उसकी कृषि आधारित व्यवस्था थीम पर ही पूरे होटल को, पूरे प्रांगण को सजाया गया है। अगर हम बात करें G20 देशों की, तो G20 देशों के 100 सदस्य से जो हैं, 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हैं, वे इन बैठकों में शामिल होने वाले हैं। लगातार 2 दिन तक कृषि पर मंथन किया जाएगा और देश की कृषि आधारित व्यवस्था
और किसानों की दशा और दिशा संभालने के लिए अहम सुझाव जो है वो ये बैठक के दौरान अलग अलग थीसिस जो है वो पढ़े जाएंगे, अलग अलग रिसर्च सामने रखे जाएंगे, जी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। जी। ब्रजेश, जानकारी आपसे सुरक्षा को लेकर भी थोड़ी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल तक खबरें सामने आ रही थी तमाम कि नो फ्लाइंग जोन जो है होटल के आसपास के क्षेत्रों में घोषित कर दिया गया है, किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? देखिए 200 सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों के जी। हवाले पूरी होटल की व्यवस्था रहेगी जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके जी। अलावा हम बात करें तो नो फ्लाइंग जोन भी जो है वो घोषित इस पूरे इलाके को किया गया है। इंदौर के साथ ही इंदौर के जो वीवीआईपीज मूवमेंट जी। जिन रूट पर रहने वाला है उन रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। जी। तो कहीं भी कोई दिक्कत किसी तरीके की ना आए, कोई व्यवधान ना पहुंचे इस पूरी बैठक में, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो जी। G20 बैठक की पर लगी हुई है। ऐसे में सुरक्षा के और व्यवस्था के दोनों के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जी। बिल्कुल ब्रजेश, जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर भी तमाम ऐसे इंतजाम जो है किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर ब्रजेश, एक जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से G20 समिट का आयोजन भारत में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, तमाम जो शहर है, तमाम जो देश है, उनकी नजरें भी इस वक्त किस तरीके से टिकी हुई है इंदौर और भारत पर? देखिए पूरी दुनिया भर की कृषि में जो रिसर्च हुई है वो जी। रिसर्च सामने रखी जाएगी, उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा। भारत चूंकि कृषि आधारित देश रहा है और जी। लगातार कृषि आधारित व्यवस्थाएं ही भारत में जुड़ी हुई हैं, जी। इसलिए भारत के तारतम्य में कृषि आधारित व्यवस्था में सुधार के, किसानों की दशा सुधारने के, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के क्या कुछ उपाय इंतजाम हो सकते हैं उस पर बातचीत की जाएगी। और जिन देशों ने बहुत अच्छा काम जैविक खेती के लिए जी। या उन्नत कृषि, आधुनिक कृषि के लिए किया है, उनकी भी जो थीसिस है वो रखी जाएगी, उनके भी निष्कर्ष जो है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। पूरे देश चूंकि जो प्रतिनिधि आए हैं, इसीलिए उन प्रतिनिधियों की तमाम रिपोर्ट्स जो है उसके आधार पर भारत सरकार को मदद मिलेगी कानून बनाने में, कृषि आधारित व्यवस्था को सुधारने में। तो काफी अहम हो जाती हैं ये बैठकें। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, जाहिर तौर पर ये बैठकें काफी अहम है। ब्रजेश, आप बने रहे हमारे साथ, खबरों में आगे बढ़ेंगे।